नमस्ते, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज हम गीता के चौथे अध्याय का पाठ करेंगे। और 3 अध्याय में हमने बात करी थी कि किस तरीके से अर्जुन विलाप कर रहे हैं, श्री कृष्ण उनको उपदेश दे रहे हैं। अब चौथा अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव को भी दिया है और मनुष्य के पिता मनु को भी दिया है, और इसका उपदेश इक्ष्वाकु को भी दिया है। ठीक है, जो भगवान कृष्ण हैं वो अर्जुन को कह रहे हैं इस तरीके से। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया है। राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझाया, किंतु काल चक्र में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान तथा रूप में लुप्त हो गया। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग यानी परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान तुमसे कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे मित्र हो, अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हो। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव और आपसे पहले हो चुके हैं, श्रेष्ठ हैं, फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया है। तो श्री भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मेरे और तेरे बहुत ज़्यादा जन्म हो चुके हैं, मुझे उनका पता है पर आपको नहीं पता है। ठीक है, तो यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ, यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, प्रत्येक युग में अपने आदि आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी, जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है, अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, किंतु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं अर्जुन से कृष्ण कि मेरे आविर्भाव कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, मतलब कि किस तरीके से कर्म करना है। ठीक है, किस तरीके से इस संसार में वापस वो नहीं आता है अगर उसको पता चल जाता है कि कर्म का सिद्धांत क्या है। ठीक है, आसक्ति, भय और क्रोध, ये है कर्म का सिद्धांत। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर, आसक्ति मतलब अटैचमेंट, ठीक है, जुड़ाव, लगाव, मोह, ठीक है, वो आसक्ति अटैचमेंट। भय मतलब फियर, आपको डरना नहीं है कुछ भी काम करने से पहले। ठीक है, क्रोध यानी गुस्सा, गुस्से में आके कोई काम नहीं करना। इन सबसे मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण में ग्रहण करते हैं, उसी भाव से मैं उन्हें फल देता हूँ। जिस भाव से आप भगवान को भजते हो, उसी भाव से वो फल देते हैं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार से मेरे पद का अनुसरण करता है, इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं को पूछते हैं। निसंदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। सकाम कर्म का मतलब क्या है कि मुझे गाड़ी चाहिए, ठीक है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, तो किस चीज़ की पूजा कर रहे हो? लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो, इसलिए पूजन कर रहे हो ना आप। तो ये है सकाम कर्म। ठीक है, इसका मतलब ये है, ये भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे हुए हैं। यद्यपि इस व्यवस्था का सृष्टा मैं खुद हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय करता हूँ। मतलब वो सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं कि मैं करता नहीं हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं इस कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फलों के पास में नहीं बनता। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया था। उन्हें उन्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँ। मतलब कहने की कोशिश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जो जितने भी महान लोग हुए हैं, उनके पदों पे आप चलो, उनके पद चिन्हों पे आप चलो। अर्जुन से कह रहे हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धि का जो व्यक्ति का जो बुद्धि है वो मोहग्रस्त हो जाता है। अतः मैं तुमको बताऊंगा कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। कर्म की बारीकियों को समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है। इस सब प्रकार के कर्मों प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। मतलब कहने का क्या है, भगवान श्री कृष्ण कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी ये सृष्टि है, जैसे कि प्रेमानंद जी कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज हैं वृंदावन के, वो कहते हैं कि ना ये जो भी सृष्टि है ना, ये सब भगवान की रची हुई है। सारा विधान भगवान का रचा हुआ है, बच्चे, पत्नी, बच्चे, पूरा परिवार भगवान का रचा हुआ है। तो हम क्या है, पूरा जो समाज है, पूरा जो देश है, पूरा जो विश्व है, वो भगवान का रचा हुआ है। तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ सेवा कर रहे हैं, और सेवा करने के लिए ही हम आए हैं। तो हमारा जो काम है सेवा करने का, उसको हम अच्छे से करें, और सारा जो कर्म है वो भगवान को समर्पित करें कि भाई जो भी है हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये सब भगवान के ही जन है, ये सब भगवान की सृष्टि है। तो हम जो कर रहे हैं वो हमने सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया है। तो वो क्या है, हम कर्म तो कर रहे हैं पर असलियत में वो अकर्म ही है। ठीक है, हम कर्म नहीं कर रहे हैं असलियत में, क्योंकि हमने भगवान को समर्पित कर दिया है। तो उसका जो पाप और जो पुण्य है उससे हम मुक्त हो जाएंगे पूरी तरीके से। उस कहने का सिद्धांत ये है। और जो अकर्म में कर्म देखता है, अब नहीं कर रहे हैं ना कुछ भी, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं क्योंकि भगवान हमसे करवा रहे हैं, तो कर्म ही है असलियत में। ठीक है, तो वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्णतः ज्ञानी समझा जाता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति मतलब कि आपका कोई इच्छा नहीं है, फिर भी आप कर्म कर रहे हो। ठीक है, तो उसे साधु पुरुष कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जैसे आप देखना वृंदावन में आप जाओ तो कई लोग हैं वो सेवा करते हैं, तो उनका कोई पैसा कमाने का कोई वो नहीं होता है, भंडारा खिलाते हैं लोगों को। ठीक है, तो वो सेवा करते हैं बस। तो वो है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, उसको साधु ही बोलेंगे। वो कामना रहित व्यक्ति है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको कुछ नहीं करना, बस उसको सेवा करना है, तो कामना रहित व्यक्ति है, वो साधु पुरुष है वो। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट एवं स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्य में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता।
ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन और बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है, केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति है, अब उन्होंने मतलब कि कई ऐसे महापुरुष लोग हैं जो मतलब कि समाज के लिए और देश के लिए मतलब कि काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। जैसे कि कई उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। कई टीचर्स हैं जो फ्री में पढ़ाते हैं। कईयों का एग्ज़ाम्पल मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, पर कई ऐसे टीचर रहे हैं जो जिन्होंने बच्चों के लिए काम कराया है, बच्चों के लिए पढ़ाया है। अ, जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, वो द्वंद से मुक्त है, ईर्ष्या नहीं करता, जो स्वतः सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रह कर्म करता है, वह भी नहीं बनता है। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतः स्थिर है, उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्णामृत में पूर्णतः लीन रहता है, अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है, हवि भी आध्यात्मिक होता है। कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि पूरी तरीके से मुझको समर्पित कर दे अपने आप को अंदर से, ठीक है? मन को मुझ में लगा दे। कुछ योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भलीभांति पूजा करते हैं, कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। इसमें कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं द्वारा इंद्रियों को मन की को नियंत्रित करके अग्नि में स्वाहा करते हैं। दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा करते हैं। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात करना करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। मतलब कहने की कोशिश क्या कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों पर वश करके और अपना जो मन है वो मुझ में लगा दें, जिससे तू मुझे ही प्राप्त होगा। और वो सारे के जितने भी लोग हैं, अलग अलग तरीके हैं, किसी का हठ योग है, किसी का ध्यान योग है, कोई ध्यान से मुझे पाना चाहता है, कोई हठ योग से मुझे पाना चाहता है, कोई अपने मन को पूरी तरह से मुझ में लगाकर और अपनी जो इंद्रियां हैं उनको पूरी तरह से मुझ में लगाकर और मुझे प्राप्त करना चाहता है। कोई भक्ति से मुझे पाना चाहता है, कोई ज्ञान से मुझे पाना चाहता है। सबके जो रास्ते हैं अलग अलग हैं, पर वो मुझ तक ही पहुंचना चाहते हैं। ये कृष्ण कहने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। कहने का अर्थ यही है कि अलग अलग तरीके हैं सबके, ठीक है? कोई कठिन तपस्या करके कर रहा है, कोई त्याग करके कर रहा है, कोई अष्टांग की पद्धतियां करके कर रहा है, और वो सब कुछ सबके सब जो लोग हैं वो मुझे ही प्राप्त करना चाहते हैं अलग अलग तरीकों से, ठीक है? अन्य लोग भी जो समाधि में रहने के लिए श्वासों को रोकते हैं, प्राणायाम करते हैं, अपान में प्राण को अपान में रोकने का अभ्यास करते हैं, अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में जाते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राणों को प्राणों में ही आहुति देते हैं। तो ये सब करने की कोशिश क्या कर रहे हैं कि वो भगवान से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, वो आनंद को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान क्या है, ईश्वर क्या है, आनंद है। समाधि में जब जाओगे आप, तो आपको जो आनंद प्राप्त होगा, तो आपको जो आनंद की जो प्राप्ति हो रही है वो आपका ईश्वर से ही मिलन हो रहा है आपका, ठीक है? वे सभी ज्ञान यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञों के फल रूपी अमृत को चक्कर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते हैं। तो यज्ञ, ये सारे के सारे यज्ञ कर रहे हैं। एक तो आप आहुति वाला यज्ञ करते हो, अग्निकुंड में वो सामग्री डाल के। एक मन से कोई यज्ञ करता है, कोई अपने प्राणों की आहुति देकर यज्ञ करता है। ये अलग अलग तरीके के यज्ञ हैं, ठीक है? तो इस तरीके से एक कुरुश्रेष्ठ, अब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रहेगा, ठीक है? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं, इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। अलग अलग तरीके हैं ना भगवान को प्राप्त करने के, सारे ये यज्ञ रूप ही हैं। ये पर तप दिव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है, ये पार्थ अंतोगत्वा सारे कर्मों का अवसान दिव्य ज्ञान में ही होता है। मतलब आपने अगर ज्ञान प्राप्त कर लिया है, आपको पता चल गया है कि जो सृष्टि है, जो संसार है, ये सब भगवान का बनाया हुआ है और ये सब माया है, और यहाँ जो अटैचमेंट है, यहाँ जो रिश्ते हैं, ये सब अटैचमेंट है, ठीक है? और जो जो है वो अंतिम जो सत्य है, असली जो मतलब कि है प्रभु है, जो है सब कुछ प्रभु है, भगवान ही है, और उन्हीं के पास हमको जाना है। अंतिम लक्ष्य हमारा वही है। जब ये जान लेते हैं तो उसको जब उसको ये समझ में आ जाता है, तो ये क्या है? ये ज्ञान है, यही दिव्य ज्ञान है, इसी के बारे में बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनती करो, जिज्ञासा करो, उनकी सेवा करो। सिद्ध रूप व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है, ठीक है? सिद्ध रूप व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी मोह को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सको कि सभी जीव परमात्मा के अंश रूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं, ठीक है? जितना भी चराचर में जो भी है, सब कुछ भगवान का ही बनाया हुआ है। श्री कृष्ण यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। यदि तुम्हें समस्त प्राणियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाम में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ हो, ठीक है? अगर आपने बहुत ज़्यादा पाप भी किए हैं और भगवान की शरण में आप जा रहे हो, तो आपको जो पिछला जो हिसाब है वो सारा बख्श दिया जाएगा। जिस तरीके से प्रेजेंट समय में आपका जो राष्ट्रपति है, उनके पास पावर होती है कि जो दोषी है उसको माफ़ कर सकते हैं। पार्डनिंग की पावर बोलते हैं उसको, पार्डनिंग की पावर बोलते हैं, इंग्लिश में पार्डनिंग बोलते हैं, और उसको शायद क्षमा बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता। तो वो देते हैं, राष्ट्रपति जी देते हैं। पॉलिटी में पढ़ते हैं इसको, राजनीति में, ठीक है? तो डिस्कशन करते हैं टॉपिक पे। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरीके हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है तथा यथा समय अपने अंतर में
में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। इसे प्राप्त करने में वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करता है, भगवत प्राप्ति नहीं करना चाहते, तो वो गिर जाते हैं अपनी स्थिति से। संशयात्मक रहते हैं तो ना उनकी इस लोक में गति है, ना परलोक में गति है। भगवान श्री कृष्ण ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है, कर्म फल नहीं चाहिए उसको, कर्म कर रहा है बस, वो अपने उसका फल से वो बंधा हुआ नहीं है, ठीक है? वो कर्म को इतने इतने तल्लीनता से कर रहा है कि उसको कर्म फल से मतलब नहीं है, ठीक है? वो भगवान की भक्ति में खोया हुआ है, जिसके संग से दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, वे वास्तव में आत्मपरायण है। ये धनंजय वे कर्मों के बंधन से नहीं बनते हैं। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से सम्मिलित होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तो भगवान श्री कृष्ण इस पूरे चौथे अध्याय में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ, और ये जितना जो समूह है ना, जितना भी आपको दिख रहा है, ये सब मेरे द्वारा मारा जा चुका है, क्योंकि इनको सबको नष्ट होना है, ठीक है? तो तुम ये मत सोचो तुम मेरी शरण में हो, इस सृष्टि का पुनर्निर्माण मैंने ही किया है, ठीक है? तो तुम भगवान की शरण में हो जाओ, और कर्म करने में तुम्हारा आसक्ति नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं करने में भी तुम्हारा आसक्ति नहीं होना चाहिए। तुम अपने आप को पूरी तरीके से मुझे समर्पित कर दो और फिर कर्म करो, तो जो कर्म है उसका जो बंधन है वो तुमको नहीं लगेगा, ठीक है?